नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। पॉलिसी खत्म हो गई है, पूरी तरीके से आ गई है और आरबीआई गवर्नर जी शक्तिकांता दास जी ने जितना कुछ भी कहा है पॉलिसी के दौरान कमेंट्री में, सारा का सारा बाजार के फेवर में तंगड़ी पॉलिसी दिख रही है। हालांकि तंगड़ा तो मैं नहीं वो एक वर्ड यूज करूंगा क्योंकि ये नॉर्मल पॉलिसी है, जो अनुमान था वही है, लेकिन उन्हें आगे के लिए भी बहुत अच्छा दिख रहा है बाजार और सब कुछ पॉजिटिव ही आया, कुछ सरप्राइज या शॉक नहीं लगा और इसी के दम पर बाजार में जो तेजी है वो आपके लिए देखने को बनती है। अब यहां से अगर मार्केट करेक्ट होते हैं तो वो पॉलिसी की वजह से करेक्ट नहीं होंगे, आप इतना समझ लेना, वो एक्सपायरी रिलेटेड मूव होगा। मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं करेक्ट होंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि इन केस अगर कोई डिप आ जाए तो यहां ये नहीं लाना माइंड में कि यार गवर्नर साहब ने कुछ गलत बोला था ना, फिर वो एक्सपायर। आज दो ट्रिगर थे, पहला खत्म हो गया पॉजिटिव नोट पे, दूसरा भी एक्सपायरी चल रही है, या कभी कभार लोगों को ट्रैप कर लिया जाता है। मान के चलो अगर किसी ने कॉल राइट करी हुई है तो उसका पैसा नहीं बनने देगा, तो कभी कभार क्या होता है, सब लोगों ने पुटी बेच रखी है, इस समय सबको बाजार तेजी में दिख रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं पैसा बनेगा ही, उनका पैसा बनने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि पुट बेची हुई है। लेकिन उन्हें ही ट्रैप करना हो बाजार को तो वो घूम जाएगा नीचे, वो वन डे वंडर हो जाएगा, एक दिन का गिरावट का मूव, तो उसको मैं अभी साइड करता हूं। मैं आता हूं पॉलिसी पे कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने क्या क्या बोला है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो टॉप 10 इंपॉर्टेंट चीजें आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले बाजार का अपडेट, निफ्टी 45 पॉइंट्स ऊपर है, ये 45 पॉइंट्स मत देखो, लेवल देखो 18,771, केवल और केवल 115-120 पॉइंट अब रह गए हैं, लाइफ हाई से दूर है केवल बाजार, बहुत जल्दी आपको लाइफ हाई लगता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी अपने लाइफ हाई से 70 पॉइंट दूर है, हालांकि बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी लाइफ हाई लगा ही चुका है 3-4 ट्रेडिंग सेशन पहले, फिर भी मैंने आपके साथ अपडेट शेयर कर दी। तो काफी बढ़िया मूड माहौल बना हुआ है बाजार का। एडवांस डिक्लाइन स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं, लेकिन पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूं आरबीआई गवर्नर साहब ने जो कहा है वो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सेम टू सेम है 6.50 पे, ठीक है। और अब आते हैं आगे, अप्रैल के मुकाबले स्थिति ज्यादा बेहतर है, अप्रैल के सामने स्थिति ज्यादा बेहतर है। फूड, फ्यूल और कोर महंगाई दर में नरमी दिखी। देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम आ रही थी कि सब कुछ घट रहा है लेकिन कोर महंगाई नहीं घट रही है। अभी कोर महंगाई में भी आपने गिरावट देखी है। कोर महंगाई मतलब यही जो खाना पीना आप समझ सकते हैं। तो फूड फ्यूल और कोर महंगाई दरों में नरमी दिख रही है, ये बहुत अच्छी बात है। 2023 से 24 यानी FY24 की रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है 6.5% का, जो कि बहुत बढ़िया मानूंगा मैं। केपेक्स साइकिल में तेजी आने के लिए अच्छा माहौल है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आगे बात करें तो अर्बन डिमांड मजबूत है, रूरल में भी डिमांड रिवाइवल जारी है। तो अर्बन यानी शहरों में तो बढ़िया चल ही रहा है और रूरल गांव में भी आने की उम्मीद जारी है कि भैया बढ़िया हो सकता है। आगे बात करें तो एमपीसी, मैं ये वाली नहीं आपके साथ शेयर करता हूं, जी हाँ, ये भी मैं ऑलरेडी 6.5% की, कोई रेट कट नहीं आया है, रेट हाइक नहीं आया, सॉरी, रेट कट और रेट हाइक दोनों ही नहीं आए हैं, अभी रेट पॉज है, अभी कट की उम्मीद लगाई जा रही है बाजार के द्वारा अक्टूबर, दिसंबर और मार्च में, तो यहां पे ये उम्मीदें चल रही हैं। FY24 का सीपीआई इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो एक चिंता का विषय बना हुआ है, उसमें भी राहत की बात कर दी है। करंट FY24 के लिए, पूरे FY24 की बात करें तो 5.2% से घटकर 5.1% का अनुमान किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, महंगाई भी कमजोर दिख रही है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो क्वार्टर चल रहा है FY24 का फर्स्ट क्वार्टर, इसमें महंगाई दर 5.1 यानी 5.1% से घटकर 4.6% का अनुमान है। 50 बेसिस पॉइंट से गिरावट हो सकती है इन्फ्लेशन में, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। और वहीं अगर रियल जीडीपी ग्रोथ की बात करें, इसका अनुमान बहुत तगड़ा है, पहले ही ऑलरेडी 7.8% का था, अब ये 8% पे कर दिया, यानी यहां भी 20 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी है। 24 की जीडीपी ग्रोथ की बात करें, पूरी रियल जीडीपी की, तो वो 5.7 में है, FY24 की 5.7% का अनुमान है। FY24 के Q4 का सीपीआई अनुमान जो है, यानी Q4 की बात करें तो वो 5.2% पे ही अभी भी बरकरार रखा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट में बोले तो क्वार्टर 1 बहुत तगड़ा रहेगा, इन्फ्लेशन घटेगा और जीडीपी बढ़ेगी। पूरा का पूरा देखें तो 5.1% पे आपका इन्फ्लेशन का अनुमान है और 6.5% पे आपकी ग्रोथ का अनुमान है।
यानी नेट 1.4% आप पॉजिटिव जा रहे हो। तो ये सुपर, मुझे बहुत अच्छी लगी पॉलिसी एंड ऑलमोस्ट आपके साथ भी मैंने सब शेयर करा एंड आपको भी समझ में आएगी सब कुछ बेहतर ही है, कुछ खराब नहीं आया। मार्केट भी इसी के चलते आप देख रहे हो नॉर्मल ट्रेड कर रहे हैं, फ्लैट टू पॉजिटिव है। वही बात है कि और तेजी तो ऑलरेडी भागे हुए, तो वो और तेजी नहीं बन पा रही है। बाकी बहुत अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं दिखी। अब एक बार मार्केट का अपडेट दे देता हूं आपको। 1306 शेयर्स पॉजिटिव है, सॉरी 1200 शेयर्स पॉजिटिव है, 744 शेयर्स नेगेटिव है एनएससी पे। मेटल्स लीड कर रहे हैं, जैसा कि कल आप सभी के साथ वीडियो में शेयर करा था। और मेटल्स में जेएसडब्ल्यू स्टील को क्या हो गया है, 4.5% भाग गया है बड़ी तूफानी तेजी में। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं अगर टाटा स्टील में निवेश करना है तो जेएसडब्ल्यू स्टील में करो, क्योंकि स्टील में तो जेएसडब्ल्यू स्टील बहुत तगड़े रिटर्न देता है एज कंपेयर टू टाटा स्टील, और वही होता हुआ दिख रहा है, शानदार तेजी में आता हुआ दिखा है। एनर्जी पीएसयू में तेजी है, निफ्टी आईटी रियलिटी एफएमसीजी में गिरावट देखने को मिल रही है आज के सेशन में। ये अभी के लिए अपडेट। होप आपको वीडियो समझ पसंद होना ही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।